नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है लोहा खा गया घुन। ये एक हिंदी लोक कथा है। एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था मामा और फूफा। मामा और फूफा दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे। मामा ने फूफा से कहा, फूफा, क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद लें जो जल्दी खराब ना हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे। फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचें ताकि उसके मूलधन से ज्यादा दान मिले। फूफा ने कहा, ठीक है मामा, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम क्या खरीदें?" उन्होंने आपस में मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय किया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीदा। फूफा ने मामा से कहा कि वो लोहा किसी सुरक्षित स्थान पर रख दे। मामा ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ दिन तो लोहा जस का तस रखा रहा, पर धीरे धीरे मामा के मन में लालच आ गया और मामा फूफा को बिना बताए लोहा बेचने लगा। काफी दिनों बाद जब फूफा मामा के पास गया और बोला, मामा, आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से वो लोहा निकालो और हम इसे बेच कर आते हैं। इस पर मामा बोला, फूफा, लोहा तो अब कबाड़ में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन खा गए हैं। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा लोहा बेच दिया है। फूफा को क्रोध आया और पर वो बिना वहां से कुछ कहे सुने चला गया। इस घटना के बाद कुछ दिन बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंतजाम है। अकेला हूँ, तुम अपने लड़के को साथ भेज दो तो उसकी भी मौज हो जाएगी और कल सुबह तक मैं वापस भी आ जाऊंगा। मामा बोला, क्यों नहीं, बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ ले जाओ, और हाँ, इसे बारात में अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। फूफा बोला, ये भी भला कोई कहने की बात है मामा, तुम निश्चिंत रहो। इस तरह 2 दिन बीत गए। मामा का लड़का अभी तक घर वापस ना आया। मामा को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उसका लड़का घर पर वापस क्यों नहीं आया। वो अपने लड़के के बारे में जानने के लिए फूफा के पास गया और बोला, फूफा, मेरा लड़का कहाँ है? वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया है? तो फूफा ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, क्या बताऊं मामा, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठा कर ले गई। मामा बोला, ये कैसे हो सकता है भला? कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकती है क्या? सीधी तरह मेरा लड़का वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा। फूफा बोला, ठीक है मामा, चलो राजा जी के पास चलते हैं और वही न्याय करेंगे। मामला वहां के राजा भीम के सामने पेश हुआ। राजा भीम ने सारी बात सुनी और आश्चर्यचकित होते हुए फूफा से कहा, देखो, तुम झूठ बोल रहे हो। भला कोई चील 12 वर्ष के लड़के को उठाकर अपने पंजों में आसमान में नहीं ले जा सकती। इस पर फूफा ने उत्तर दिया, कथा कहूँ कथावली सुनो राजा भीम, कथा कहूँ कथावली सुनो राजा भीम, लोहा को घुरन खाए तो लड़का ले गया चील। इस पर राजा भीम सब समझ गए और उन्होंने मामा को आज्ञा दी कि वो फूफा का लोहा वापस कर दे और फूफा से कहा कि वो उसके लड़के को मामा को वापस कर दे। अब दोनों के बीच में सारी परेशानियां खत्म हो गई थीं और वो दोनों अब खुशी खुशी मिलजुल कर साथ में दोबारा व्यापार करने लगे थे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी लोहा खा गया घुन। ये एक हिंदी लोक कथा है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।